हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की सभी एक्सरसाइज और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपने जो वीडियो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। ठीक है, क्वेश्चंस कभी इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे इनको बाइलिंगुअल। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 30, जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम प्रायिकता बोलते हैं। तो 13 का जो चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, इसमें क्या है अपने पास, करते हैं शुरुआत इसकी। देखिए, चैप्टर नंबर 13 में जो है अपने पास वो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अपॉन में टोटल आउटकम्स। हिंदी में होते हैं अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसमें क्या होता है कि जब दो घटनाएं, दो इवेंट एक साथ हो रही हो, ठीक है, दो इवेंट एक साथ हो रही हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर दो इवेंट एक साथ हो रही हैं, इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ होता है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों एक साथ हो रही है। अब दोनों एक साथ हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी एफ, जो अपने पास इवेंट हो चुकी है वो, और इनटू में पी ई अपॉन एफ। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो क्या है अपने पास, देखिए, if E and F are two events associated with the sample space of a random experiment। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसके सैंपल स्पेस में दो इवेंट्स हैं E और F। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या करी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E गिवन दैट F हैज अकर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो घटना F है वो हो चुकी है और हमें E की प्रोबेबिलिटी, E की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इसको हम नोट करते हैं किससे, पी ई अपॉन एफ। जो डिवाइड में एफ है, इसका मतलब कहीं पे आपको पी एफ अपॉन ई मिलेगा। तो जो नीचे है वो अपने पास इवेंट क्या है, घटित हो चुकी है। ठीक है, घटित हो चुकी है। तो जो ऊपर है उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अपने पास, पी ई अपॉन एफ इज इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जहाँ पे पी एफ नॉट इक्वल जीरो की कंडीशन होगी, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो पी ई अपॉन एफ अपने पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी होगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो क्या है, वी कैन आल्सो राइट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। यानी घटना एफ जो है घटित हो चुकी है, तो हमें ई की प्रायिकता निकालनी है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी ई इंटरसेक्शन एफ के जितने अवयव है, एलिमेंट्स है वो, अपॉन में एफ के जो एलिमेंट्स है वो। ठीक है, फिर इन दोनों को अगर हम एन एस, सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है उनसे डिवाइड कर दें, तो ये किसके लिए हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई पी ई इंटरसेक्शन एफ की, और ये नीचे हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, पी एफ की। अगर आपको ऐसा निकालना हो, पी एफ अपॉन ई निकालना हो, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, किस तरीके से, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। एक ही इसी फॉर्मूले को, इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो जो घटना ई है वो घटित हो चुकी है, और हमें एफ की क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। सप्रतिबंधी प्रायिकता बोलते हैं इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, सप्रतिबंधी प्रायिकता हिंदी में। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहली जो है वो है पी एस अपॉन एफ इज इक्वल पी एफ अपॉन एफ इक्वल 1। तो ये कैसे आती है, देखिए, पी एस अपॉन एफ है, पी एस अपॉन एफ, इसको अगर हम फॉर्मूले में रखें तो ये क्या होगा, पी
एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। जो फॉर्मूला था अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो हम यूज करते हैं। अब देखिए सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट होंगे उनमें से इंटरसेक्ट करना है किसको, एफ को। मान लो कि अपने पास 1 2 3 4 5 ये एस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एफ के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। दोनों में इंटरसेक्ट, दोनों में कॉमन कौन से हैं, 1 2 3 ही है। तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये एफ ही जो है वही कॉमन आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं और अपॉन में पी एफ। तो इनको काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी के साथ सामने। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है अपने पास वो है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस। ठीक है, अपने पास क्या सैंपल स्पेस में दो इवेंट्स हैं, ए और बी, और साथ में तीसरी है, एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट पी एफ नॉट इक्वल 0। तीसरी जो इवेंट है, तीसरी जो घटना है वो किस तरीके से है कि इसकी प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है। तो ये अपने पास इसकी प्रॉपर्टी होगी। देखिए ये आई कहाँ से है, अपने पास फॉर्मूला होता है नॉर्मल पी ए यूनियन बी का। ठीक है, सेट्स में जो फॉर्मूला होता है अपना पी ए यूनियन बी, वो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है अपना। लेकिन हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, इसमें एफ जो है वो घटित हो चुकी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इज इक्वल पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ, और माइनस में होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। इसी फॉर्मूले को यूज करके ये वाली प्रॉपर्टी है वो हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, क्या अपने पास पी ई डैश अपॉन एफ इज इक्वल 1 माइनस पी ई अपॉन एफ। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मल जो प्रॉपर्टी होती है अपनी प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता की, वो क्या होती है, पी ए, कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस पी ए नोट। ठीक है, पी ए डैश से बोल दो, पी ए बार से बोल दो, पी ए नोट, यानी प्रायिकता ऑफ इवेंट ए नोट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अपने पास पी ए नोट क्या होगा, पी ए नोट इज इक्वल 1 माइनस पी ए, और यहाँ पे ई हमने ए ले लिया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने जो लिखी है पहले से वो ई है। तो अगर हम इसमें देखें जो घटना एफ है वो घटित हो चुकी है, उसके साथ जोड़ें इसको, तो ये होगा पी ए नोट अपॉन एफ इज इक्वल 1 माइनस पी ए अपॉन एफ। यहाँ से ये प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1, प्रश्नावली 13.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पीई, घटना ई की प्रायिकता है 0.6 और घटना एफ की प्रायिकता है 0.3, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 0.2। तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई। ध्यान रहे हमें दोनों निकालने हैं, तो पहले हम निकालेंगे पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। वैल्यूज पुट करेंगे, पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.2 अपॉन में पी एफ कितना है 0.3, 0.3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। फिर दूसरा अपने पास है पी एफ अपॉन ई, ये होगा क्या, पी एफ इंटरसेक्शन ई, या ई इंटरसेक्शन एफ भी बोल सकते हैं इसको, अपॉन में पी ई। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। तो ये होगा 0.2 अपॉन में पीई, पीई कितना, 0.6। इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, कंप्यूट पी ए अपॉन बी इफ पी बी इक्वल 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 0.32। हमें निकालना है पी ए अपॉन बी। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अगर हम वैल्यूज पुट करें, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.32,
भाग में पी बी की कितनी है 0.5। अगर आगे सोल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 3.2/5, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 32/50, 32/50। अब इसको अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 16/25। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, PA/B के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है अपने पास, इफ PA is equal 0.8, PB is equal 0.5 and PA/B is equal 0.4, find PA intersection B। सबसे पहले PA intersection B निकालना है। दिया क्या अपने पास, देखो गिवन क्या है, PB/A है। क्या है, PB/A। तो इसको फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, PA इंटरसेक्शन B/PA। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, PA इंटरसेक्शन B की। तो यहाँ से हम PA इंटरसेक्शन B को लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल PB/A इंटू में PA। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, PB/A 0.4 इंटू में PA 0.8। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये आ जाएगा 0.32। पहले का अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम दूसरे को सोल्व करेंगे तो दूसरा क्या है अपने पास, PA/B, A/में P। तो इसको करेंगे हम PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये होगा PA इंटरसेक्शन B। PA इंटरसेक्शन B जो है अपने पास, वो क्या फाइंड आउट किया हमने, 0.32 अपॉन PB। PB कितना है, 0.5। 0.5 इसको आगे सॉल्व करें तो PA/B जो है वो होगा अपने पास 32/50, और 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 16/25। थर्ड जो है वो है अपने पास PA यूनियन B। ठीक है, PA यूनियन B फाइंड आउट करना है अपने को। तो आप लोगों को पता होगा कि PA यूनियन B क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। वैल्यूज पुट करेंगे तो PA की वैल्यू जो है वो है अपने पास 0.8 प्लस PB की जो वैल्यू है वो है अपने पास 0.5 माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब देखिए हमने PA इंटरसेक्शन B कितना निकाला था, 0.32। इनको अगर हम ऐड करते हैं दोनों को, ऐड करने पर क्या आता है अपने पास, 1.3 और माइनस में 0.32, और माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, सपोज करो यहाँ पे 0 है तो 8, 12 माइनस 3 9, तो हो जाएगा 0.98 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इवेल्युएट PA यूनियन B। हमें PA यूनियन B फाइंड आउट करना है। इफ 2PA इज इक्वल PB इज इक्वल 5.13। देखिए यहाँ पे 2PA किसके बराबर है, 5.13। तो यहाँ से अगर हम PA की वैल्यू फाइंड आउट करें तो PA की वैल्यू कितनी होगी, 5.2 इंटू 13 26, और PB कितना है 5.13, और ये PA/B कितना है 2/5। हमें फाइंड आउट करना PA यूनियन B। अगर अपने पास PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले PA इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करेंगे। तो अपने पास क्या है, PA/B है, इसका फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक है, PA/B, यहाँ से हम PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, PA इंटरसेक्शन B। तो ये क्या होगी, PA/B इंटू PB। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे PA/B को, PA/B कितना है अपने पास 2/5 इंटू में PB कितना है अपने पास 5.13। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 2/13। ये वैल्यू आ गई अपने पास PA इंटरसेक्शन B के लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है PA यूनियन B। तो PA यूनियन B क्या होगा, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B।
ठीक है, तो यहाँ से पी ए यूनियन बी होगा, पी ए की वैल्यू जो है वो है अपने पास 5.26 प्लस पी बी की वैल्यू है अपने पास 5.30 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो 2/30। अब यहाँ पे हम 26 एलसीएम लेंगे तो ये होगा 5 प्लस 10 माइनस 4, ये हो जाएगा 11/26। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 11/26। ठीक है, आज बस इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आगे की जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।